आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 4.1 में जीएसटीआर 2A का रिकॉन्सिलेशन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली के जीएसटी रिपोर्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे जीएसटीआर 1 और सेकेंड ऑप्शन 2A का दिखाई देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2B का रिकॉन्सिलेशन किस तरह से करेंगे उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे ज़रूरी जो है वो है 2A। 2A का रिकॉन्सिलेशन करने के लिए मुझे कौन कौन से फीचर्स और कौन सा फाइल का रिक्वायरमेंट है वो सारे प्रोसेस को समझेंगे और साथ ही हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके अनरिकॉन्साइल्ड डाटा, रिकॉन्साइल्ड डाटा सब कुछ एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है। आपको यहाँ से फाइल रिटर्न में आ जाना है लॉगिन करने के बाद जीएसटी पोर्टल को। उसके बाद 24-25 फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है तो 24-25 सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है जिस क्वार्टर का है, और मंथ सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहला ऑप्शन जीएसटीआर 1 के लिए है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि इसका रिकॉन्सिलेशन हम अपने टैली प्राइम से किस तरह करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपका 2A का। तो 2A का सेकेंड ऑप्शन जो है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, व्यूज और डाउनलोड। तो हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा इसका फाइल डाउनलोड होने के लिए, लेकिन सेकेंड टाइम करेंगे तो ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला तो आप एक्सेल सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा जो है वो है जेएसएन फाइल से। तो यहाँ पर मुझे जेएसएन फाइल डाउनलोड करना है क्योंकि टैली प्राइम 4.1 को टू जेएसएन फाइल से ही आपको रिकॉन्साइल करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड जेएसएन फाइल। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड वाले जो आपका फोल्डर है वहाँ पे जा कर के ये सेव हो जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है अब यहाँ पर टैली में जीएसटी रिपोर्ट में आकर के यहाँ पर 2A रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन यहाँ से भी है और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी में यहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो दोनों में से कहीं भी आप क्लिक करके 2A रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये 2A है और 2A का यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पशन इन रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन है, तो आपको इसको यहाँ पर कर लेना है यस करते ही आप आ जाएंगे जीएसटीआर 2A रिकॉन्सिलेशन वाले ऑप्शन में। सेम इसी फोल्डर में आ जाइएगा जहाँ पे से ये वाला है, इसी में आपको यहाँ पर ये लेकर के आ जाएगा। इसके बाद आपका जहाँ भी फाइल सेव हुआ है वो फाइल को आप वहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जीएसटी रिटर्न पे आ जाना है, इंटर करना है। इंटर करते ही आपके सामने जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रिटर्न टाइप ऑफ यानी कि 2A ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। एंटर करेंगे, यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आपका फाइल जो है कहाँ पर सेव है। तो आप चाहे तो सेलेक्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, स्पेसिफाई पास भी कर सकते हैं। हम सेलेक्ट ड्राइव पर एंटर करेंगे और यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में मेरा सेव हुआ है तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आगे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको यहाँ पे कर लेना है एंटर करते ही नीचे आपका अभी जो आपने डाउनलोड किया है ये आपका रिटर्न दिखाई देगा, ये R2A का। उसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है एंटर करते ही आपको पूछेगा एक्सेप्ट करना है तो आपको यस कर लेना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंपोर्ट होने लगेगा। अपलोड होने के बाद आपका यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन है वो प्रोसीड होकर के यहाँ पे आपको अकाउंट में दिखाई देगा और जितना भी इंपोर्ट हुआ है वो भी दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर कर लेना है। एंटर करते ही आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारा इंपोर्ट हुआ है जीएसटी पोर्टल से डाटा वो है, और ऊपर जो है आपका ब्लैक कलर में ये आपका ऑलरेडी बुक में जो है वो है।
और दोनों में ही कह रहा है कि आपका अनरिकॉन्साइल है। इसमें वाउचर काउंट जो है आपके बुक में 140 वाउचर की टोटल एंट्री है, जबकि पोर्टल से जो इंपोर्ट हुआ है उसमें टोटल 152 वाउचर्स काउंट हैं। उसके बाद क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ पर आप देख लीजिए आपके बुक में 5 क्रेडिट नोट की एंट्री है, जबकि पोर्टल कह रहा है कि आपके पास 6 एंट्री होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है, जो डाटा आपका इसमें मैच कर गया है वो आप देख लीजिए रिकॉन्सिलेशन ऑटोमेटिक हो चुका है। ओके, जो डाटा मैच नहीं हुआ है वो आपका अनरिकॉन्साइल वाले ऑप्शन में है। इसमें कितना मिसमैच है वो आप देख लीजिए, कितना आपके बुक में है अवेलेबल वो देख लीजिए, और कितना आपके पोर्टल में है जो आपके बुक में नहीं है वो अलग है। यानी कि A to Z काउंट करके इसने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर अवेलेबल ओनली पोर्टल और अवेलेबल ओनली बुक और मिसमैच, मतलब 66 और 4 और 17 टोटल 87 जो है अनरिकॉन्साइल डाटा आपके इस बुक में है, उसको आपको मैच करना है एग्जैक्ट। इसमें से मैच ये भी करना है साथ में कि कोई ऐसा भी आपके पास ITC आ गया होगा जो गलती से उसे रिवर्स भी करना है, तो उस तरह के डाटा को भी आपको रिकॉन्साइल यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे चलते हैं वन बाय वन करके सारे प्रोसेस को हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, आपको इसमें से कहीं से में भी चेक नहीं करना है, सीधे आ जाना है नीचे। सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे है 5 और 6, इसका डिफरेंट क्यों है, सबसे पहले इसे हम चेक करते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये रिकॉन्साइल हो चुका है, ये रिकॉन्साइल हो चुका, मतलब जो रिकॉन्साइल हो चुका है वो आपका आ चुका है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो है आपका एक, यही सिर्फ अनरिकॉन्साइल है। तो इस अनरिकॉन्साइल में कह रहा है कि ये आपके मतलब GST पोर्टल पे है, आपके बुक में एंट्री नहीं है। आप ये चेक कर लेंगे सबसे पहले, ये आपका जो आया है ITC वो सही है, इससे आपने माल परचेज किया है, एग्जैक्ट है, इसका एंट्री लेना है, तब तो आप एंट्री कीजिए। इनवॉइस कहाँ है नहीं है उसे सर्च कीजिए, अगर नहीं है तो ये फिर आपका रिवर्स होगा, ये आपके बुक से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो फिर इसका इनवॉइस ढूंढिए और फिर इसकी एंट्री मारिए, ये ऑटोमेटिक आपका रिकॉन्साइल हो जाएगा। एंटर करके आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर A to Z दिखाई देगा, 2A किस डेट का है ये सब कुछ, किस डेट में डेबिट क्रेडिट नोट बना है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। इनवॉइस नंबर के साथ आप इसका एंट्री आसानी से कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, तो 1 पे आप क्लिक करेंगे। ओके, टोटल अमाउंट वैल्यू कितने का है, 14,750 रुपये को भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको चेक करना है कि आपका क्रेडिट नोट का एंट्री छूट गया है, एंट्री नहीं किए हैं, या गलत से कोई क्रेडिट नोट यहाँ पे इंटर हो गया, क्या हो गया नहीं हो गया है। A to Z इस तरह से आपको चेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं B2B अब इनवॉइस में, इंटर करिए यहाँ पर। इंटर करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी रिकॉन्साइल है वो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये देख लीजिए ये सब रिकॉन्साइल लिखा हुआ है, इसमें रिकॉन्साइल लिखा हुआ है, रिकॉन्साइल लिखा हुआ है, तो मतलब ये सब पूरा आपका रिकॉन्साइल है। ऊपर जितना भी बचा हुआ है वो सब अनरिकॉन्साइल है। तो यहाँ पर आप चले आएंगे, सबसे पहले बेसिक ऑफ वैल्यू पे क्लिक करना है आपको, और ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से अनरिकॉन्साइल वाला सबसे नीचे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कंपेयर बुक एंड पोर्टल पे पहले क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए ये सारा अनरिकॉन्साइल वाला ऑप्शन आ चुका है। जो भी आपके बुक में है और जो पोर्टल से है वो तो यहाँ पे आपका ब्लैक के बाद ब्लू दिखाई देगा, ब्लैक के बाद ब्लू दिखाई देगा। और अगर आपका यहाँ पर सिर्फ ब्लू ब्लू लगातार दिखाई दे रहा है डाटा, तो समझ लीजिए सिर्फ आपके पोर्टल पे अवेलेबल है और यहाँ पर बुक में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक ऑफ वैल्यू में चले जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे रिकॉन्साइल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आप देख लीजिए अवेलेबल ओनली बुक, अवेलेबल ओनली पोर्टल पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए से सेव कीजिए। मतलब इतना डाटा जो है आपका बुक में
नहीं है, पोर्टल पे है। तो इस डाटा को आपको ढूंढना होगा, इस वाउचर्स को, इस इनवॉइस को आपको ढूंढना है कहाँ है, नहीं है। या अगर ये आईटीसी सही है आपका, तो फिर इस इनवॉइस को ढूंढिए और एंट्री कीजिए, ऑटोमेटिक ये रिकॉन्साइल हो जाएगा। और अगर आपका ये आईटीसी नहीं है तो फिर आप इसे रिवर्स करेंगे। रिकॉन्साइल से यही एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इतना इनवॉइस मेरा छूटा हुआ है एंट्री करने के लिए, या फिर ये मेरा आईटीसी है भी नहीं, ये है या नहीं है वो भी चेक कर लेंगे आप। अब दूसरा ऑप्शन फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, अब ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल एस कीजिए। अब इतना जो है ये कह रहा है कि ये आपके बुक में है, लेकिन इसका आईटीसी आपको अभी तक आपके पोर्टल पे नहीं मिला है, 2A में नहीं मिला है। तो हो सकता है 11 तारीख जो है लास्ट डेट रहता है, तो जो आदमी, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन 11 तारीख के बाद ITR GST फाइल करता है तो उसका 2B में दिखाई देगा। इसलिए 2A का रिकॉन्साइल करने के बाद 2B का रिकॉन्साइल भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वह जो आपका 2A में नहीं दिखाई दिया है आईटीसी, वो आपको दिखाई देगा 2B में, क्योंकि 11 तारीख के बाद जो भी रिटर्न फाइल होगा करेगा तो वो डायरेक्ट 2B में शो होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि एंट्री अगर आपका ये छूटा हुआ है या नहीं है, या यह हो सकता है क्वार्टरली होगा किसी का, तो फिर ये 3 मंथ के बाद आपको यहाँ पर आईटीसी दिखाई देगा, या जो भी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से आपका आईटीसी वहाँ पर नहीं तो आप पार्टी से फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि मुझे आईटीसी क्यों नहीं इसका मिला है, अपने R1 में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, क्योंकि 2A में मुझे नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है वो लेट से फाइल किया होगा GST, तो आपको 2B में दिखाई देगा, तो फिर 2B का भी आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है 2A से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे इसी डाटा को हम चेक करेंगे कि 2B में ये आया है कि नहीं। इस तरह से आपका पूरा रिकॉन्साइल बहुत ही आसानी से हो जाएगा 2A और 2B। तो नीचे आपको जब पूरा तरह से ये रिकॉन्साइल हो जाने के बाद आपका डाटा नीचे में मैच करेगा या किसी प्रकार का मिसमैच रहेगा तो वो भी आपको शो करेगा। यहाँ पे आप इंटर करके एक चीज़ और देख सकते हैं, बेसिक ऑफ वैल्यू में चले जाइए और ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद अनरिकॉन्साइल पे क्लिक कीजिए और नीचे एंटर करके ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है डिफरेंट इन बुक और पोर्टल में क्या है डिफरेंट, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल से सेव कीजिए, आपको दिखाई देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बुक में 2 है, एक है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये सब आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाइए। इसमें कह रहा है कि आपका इसमें बुक में जो है ये है आपका कहाँ पर, वो पोर्टल में अवेलेबल है लेकिन बुक में नहीं है। यहाँ पर नीचे आ जाइए, ये वाला जो है इसमें 3 इनवॉइस है आपके बुक में, लेकिन आपके पोर्टल में 6 इनवॉइस दिखाई दे रहा है। या जो भी प्रॉब्लम है इसको आपको 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मिसमैच है। आप यहाँ से इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि देख लीजिए जो भी आपका मिसमैच है, ये 6 पैसे का, 1 पैसे का या 1 पैसे का, तो इस और साथ ही आपको चेक कर लेना है वैल्यू भी। ये सब अगर आपका ठीक है, 1 पैसे का डिफरेंट है, तो फिर आप इसे यहाँ से इस तीनों को एक बार में सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे GST स्टेटस में आ जाइए और इसे मैनुअली रिकॉन्साइल कर देंगे। इस तरह से ये रिकॉन्साइल हो जाएगा। जैसे रिकॉन्साइल हो जाएगा तो अब आपके सामने ये कह रहा है कि ये आपके पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन आपके बुक में अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये इसका कलर है क्या, ब्लू कलर का है। इसका मतलब हो गया ये पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन आपके बुक में नहीं है। तो हो सकता है आपने अभी तक इसका एंट्री नहीं किया हो, तो इस सबको आपको इनवॉइस सर्च करके फिर इसका एंट्री करते ही आपका ये रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको मैच करना है एक एक करके। इसमें क्या डिफरेंट है, एंटर कीजिए। ये कह रहा है ये वही 2 पैसा 1 पैसे का डिफरेंट है, तो आप इसे कंट्रोल और स्पेस
आपको सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा ये पूरा। अब फिर इसे भी आप एक पैसे को इग्नोर करते हुए इसे आप यहाँ से रिकॉन्साइल कर लेंगे, तो ये भी आपका रिकॉन्साइल हो जाएगा। जो जो रिकॉन्साइल हो जाएगा वो आपका हटते जाएगा यहाँ से फिर आ जाइए, इसमें एंटर कीजिए, ये पैसे का डिफरेंट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और सेट जीएसटी स्टेटस में जा कर के रिकॉन्साइल कर लेंगे, ये भी हट जाएगा आपका। फिर इससे नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी आपका कह रहा है डिफरेंट है कुछ इनवॉइस वैल्यू में, तो उस इनवॉइस वैल्यू को चेक कर लेंगे क्या रीज़न है और फिर इसे यहाँ से आकर के रिकॉन्साइल कर देंगे। ओके, इस तरह सबसे नीचे आ जाएंगे। इसमें कह रहा है कि आपके पास 54 इनवॉइस का एंट्री है, लेकिन पोर्टल पे 55 इनवॉइस, यानी कि लास्ट इनवॉइस जो है 8500 रुपये का है, जिसका एंट्री आपने अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से ये अनरिकॉन्साइल है। ठीक, बाकी सब रिकॉन्साइल होगा, सिर्फ एक इनवॉइस अनरिकॉन्साइल है। और उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि पैसे के डिफरेंस की वजह से ये सब भी अनरिकॉन्साइल होगा, पैसों को इग्नोर करना है आपको। ये देख लीजिए सब में पैसे का डिफरेंस है, एक ही बार में आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे चले आएंगे, नीचे में आपका ये देख लीजिए अवेलेबल ओनली पोर्टल, लास्ट वाला जो है ये पोर्टल में है लेकिन बुक में नहीं है, तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ, बाकी सारा सेलेक्ट हो चुका है। तो आप एक बार ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से जीएसटी स्टेटस पे चले जाएंगे और रिकॉन्साइल कर देंगे, यानी कि एक पैसे दो पैसे को नहीं देखना है, उसे इग्नोर करके आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं मैनुअली भी। और ये एक जो रह गया है जो आपके पोर्टल पे बुक में नहीं है वो अनरिकॉन्साइल लग गया, बाकी सारा रिकॉन्साइल हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ वही डाटा रह गया है जो ब्लू कलर का है, ये सारा पोर्टल पे है लेकिन आपके बुक में नहीं है, और बाकी ऊपर से 3 आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये आपके बुक में है लेकिन अभी तक 2A में ये नहीं आया, हो सकता है 2B में आ गया हो, तो हम लोग 2B का जब रिकॉन्साइल करेंगे तो वहाँ पे चेक करेंगे। तो इस तरह से आप 2A का रिकॉन्साइल जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ITC आपके लिए है या कौन सा ITC आपको रिवर्स करना है, या किस तरह का इन्वॉइस है जो आपके बुक में एंट्री नहीं है और लेकिन पोर्टल पे मिला है, तो इन्वॉइस आपको सर्च कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2B से रिलेटेड देखेंगे कि उसका रिकॉन्साइल जो 2A में नहीं आया वो 2B में हम किस तरह से करेंगे।